नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल स्टॉक शो में। दोस्तों, आज की पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 22 में हम आपको लैम्डा फंक्शंस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल देने वाले हैं। लैम्डा फंक्शंस को एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको इस स्लाइड में हम लैम्डा फंक्शन के बारे में बताते हैं। पाइथन में लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है, जिसको बिना किसी नाम के बनाया जाता है। इन फंक्शंस का कोई भी नाम नहीं होता है। पाइथन में लैम्डा फंक्शन को बिना डेफ कीवर्ड यूज किए हुए डिक्लेयर कर सकते हैं। लैम्डा या एनोनिमस फंक्शन को लैम्डा कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं। लैम्डा फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है, बट केवल एक ही वैल्यू एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिटर्न करता है। लैम्डा फंक्शन C++ के इनलाइन फंक्शन की तरह एक छोटे से कोड का ही होता है, बट पूरी तरीके से इनलाइन फंक्शन नहीं होता है। यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैम्डा कीवर्ड का हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं और साथ में हम एक्सप्रेशन को पास करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें लैम्डा विद सिंगल आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर पास करेंगे। हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि ये लैम्डा फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें लैम्डा कीवर्ड का यूज हो रहा है। ए आपका वेरिएबल है और ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। इसकी वैल्यू एक्स में असाइन की जा रही है, जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ से एक्स फंक्शन के थ्रू हमने ये आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया हुआ है। जब ये आर्गुमेंट 20 जब ये लैम्डा में जाएगा, लैम्डा फंक्शन में एग्जीक्यूट होगा, तो ये ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और ए की वैल्यू 20 होने के बाद में ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो और फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स को रिटर्न कर दी जाएगी और यहाँ से वैल्यू को फिर से यहाँ पर प्रिंट करा दिया जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू आउटपुट निकल के आएगा वो यहाँ पर आपको जनरेट होकर मिलेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आउटपुट जो रिसीव हो रहा है, that is multiplication is 200, because when we are passing argument value 20, it will multiply with 10 and 20 into 10 is equal to 200. it will be passes over to x और यहाँ से फिर वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कराया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आपको जनरेट होगा। दोस्तों, यहाँ पर लैम्डा a plus 10 ये एनोनिमस फंक्शन की तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लैम्डा फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर a जो है ये आपका आर्गुमेंट है और a plus 10 ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा इस प्रोग्राम का। द गिवन एक्सप्रेशन गेट्स इवेल्युएटेड एंड रिटर्न द रिजल्ट। इसके बाद में जो इसका एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड होता है वो अपना रिजल्ट फिर रिटर्न करता है। यहाँ पर लैम्डा फंक्शन कॉमनली यूज किए जाते हैं पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन फिल्टर और मैप के साथ में हम लैम्डा फंक्शन को बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही कॉमनली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम पाईचार्म को ओपन करेंगे और जब पाईचार्म को हम ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एक प्रोग्राम बनाना होगा लैम्डा फंक्शन का। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उसमें लैम्डा फंक्शन के नाम से हमने एक फाइल ऑलरेडी पहले से बनाकर आपके लिए रखी हुई है। तो दोस्तों, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में यहाँ पर हमने टोटल 3 प्रोग्राम आपके लिए बनाए हुए हैं। पहला प्रोग्राम लैम्डा फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट का है, दूसरा प्रोग्राम लैम्डा फंक्शन विद फिल्टर फंक्शन का है और तीसरा प्रोग्राम लैम्डा फंक्शन विद मैप फंक्शन के थ्रू ये प्रोग्राम्स आपको रन कराकर दिखाएंगे। इनके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी अभी हम प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको लैम्डा फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज किया हुआ है जिसमें हमने 2 आर्गुमेंट्स लिए हुए हैं a और b और यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है a plus b और यहाँ पर इसकी रिटर्न वैल्यू हमने x में कराई हुई है और x वैल्यू को फिर हमने लास्ट में प्रिंट फंक्शन में उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाया हुआ है और यहाँ पर से ही हमने ये 2 आर्गुमेंट भी पास किए हुए हैं। जब ये 2 आर्गुमेंट्स हम यहाँ से पास करेंगे तो ये लैम्डा फंक्शन के आर्गुमेंट्स में जाएंगे और वहां पर a और b को वैल्यू असाइन होगी और फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन a plus b एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आर्गुमेंट्स जो हम पास कर रहे हैं वो 20 और 80 हैं। तो यहाँ पर 20 और 80 ये a और b की वैल्यू हो जाएंगे और a plus b जब इनका एग्जीक्यूशन होगा
तो यहाँ पर इनका आउटपुट 100 आपको रिसीव होगा और वो वैल्यू फिर रिटर्न कराई जाएगी x में, और x को फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होके आएगी और इसकी आउटपुट आपको यहाँ पर रिसीव होगा। हम इसको प्रोग्राम को रन कराकर दिखाते हैं आपको। प्रोग्राम को रन कराने के बाद में इसका जो आउटपुट आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जो पहले प्रोग्राम का जो आउटपुट आपको रिसीव हो रहा है, द एडिशन ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 100। तो ये इसका प्रोग्राम का आउटपुट है जो अभी हमने यहाँ पर रन कराकर आपको दिखाया हुआ है। अब हम इसको फिर से बंद कर देते हैं। अब हम फिल्टर फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, फिल्टर फंक्शन एक्सेप्ट्स ए फंक्शन एंड अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। फिल्टर फंक्शन एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है और लिस्ट को आर्गुमेंट की तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे टू फिल्टर आउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। फिल्टर फंक्शन जिस एक्सप्रेशन के लिए साथ में यूज किया जाता है, उस एक्सप्रेशन की ट्रू वैल्यूज को जब वो इवेल्युएट कर लेता है, तो उन ट्रू वैल्यूज जिसके लिए वो इवेल्युएशन हुआ है, उन फिल्टर फंक्शन उन वैल्यूज को अलग कर उनको फिल्टर कर एक नई लिस्ट क्रिएट करता है और नई लिस्ट क्रिएट करने के बाद में ये अपना क्रिएशन अपना कंप्लीट कर देता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम लिस्ट 11 है और इसके अंदर हमने कुछ डेटा एलिमेंट्स अपने प्लेस किए हुए हैं। दोस्तों, अब हमने आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक नई लिस्ट और हमने बनाई हुई है, दैट इज इवन लिस्ट, जो कि फिल्टर हुए एलिमेंट्स को कंटेन करेगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज किया हुआ है। ये फिल्टर फंक्शन यूज हो रहा है जिसके अंदर लैम्डा फंक्शन का यूज किया हुआ है और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। और लिस्ट डबल वन जो कि आपकी ऊपर बनाई गई लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। दोस्तों, यहाँ पर 1 बाय 1 एलिमेंट्स का यहाँ पर एक्सप्रेशन चेक होगा, उनकी कंडीशन चेक होगी और जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, जो जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, उन एलिमेंट्स को अलग से फिल्टर कर एक नई लिस्ट में उनको प्लेस किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल इवन प्रोग्राम का एक लॉजिक है जहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स चेक होंगे और देखा जाएगा कि किन एलिमेंट्स का रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिन एलिमेंट्स का भी रिमाइंडर 0 आएगा उनको नई लिस्ट में फिल्टर करके उनको वहां पर प्लेस किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपके इवन नंबर्स हैं जैसे 10, 22 एंड 100, जब इनका डिवीजन 2 से किया जाएगा तब इनका रिमाइंडर यहाँ पर 0 रिसीव होगा। तो इन तीन एलिमेंट्स को 10, 22 और 40, इन तीन एलिमेंट्स को एक नई लिस्ट में फिल्टर कर वहां पर प्लेस किया जाएगा और वो लिस्ट हमारी इवन लिस्ट है। और जब हम इवन लिस्ट को जब प्रिंट करवाएंगे तो उसका आपको आउटपुट एक नई लिस्ट के फॉर्म में आपको रिसीव होगा जिसमें ये तीन फंक्शन आपके प्लेस होंगे। तो दोस्तों, हम इसको रन कराकर दिखाते हैं आपको कि इसका क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। इसका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। लैम्डा फंक्शन को कंपाइल करवाया हुआ है और लैम्डा फंक्शन को कंपाइल करवाने के बाद में देखिए दोस्तों, जो इसका सेकंड जो आउटपुट आपको मिल रहा है दैट इज 10, 22 एंड 100, बिकॉज यही तीन वो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए ये फंक्शन ट्रू होगा और जिन एलिमेंट्स के लिए ये फंक्शन ट्रू होगा वही एलिमेंट्स सिर्फ फिल्टर होंगे और अपनी एक नई लिस्ट का क्रिएशन करेंगे और उस लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करवाकर आपको हमने दिखाया हुआ है कि ये तीन एलिमेंट्स आपके यहाँ पर प्रिंट होकर आए हुए हैं। दोस्तों, अब आपको हम लैम्डा फंक्शन विद मैप फंक्शन के बारे में बताते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम लिस्ट 1 है और इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं और मैप फंक्शन के अंदर हमने लैम्डा फंक्शन का यूज किया हुआ है जिसमें आर्गुमेंट आपका x है और x के साथ में हम x का एक्सपोनेंट यहाँ पर यानी कि उसकी पावर 2 फॉर्म में हम यहाँ पर एक नया एक्सप्रेशन हमने यूज किया हुआ है और जिस कंडीशन के लिए ये वैल्यू ट्रू रहेगी वो वैल्यूज मैप फंक्शन के थ्रू एक नई लिस्ट जो हम क्रिएशन करेंगे जो कि आपकी स्क्वायर अंडरस्कोर लिस्ट है, वो एलिमेंट्स सारे के सारे स्क्वायर होने के बाद में उस लिस्ट में इंसर्ट होते जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिस्ट 1 एक आर्गुमेंट की फॉर्म में लिया हुआ है जिसमें से इन सारे लिस्ट के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर आएंगे और अपने एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो नई लिस्ट हम बनाएंगे उसमें वो इंसर्ट होते जाएंगे, उसमें मैपिंग होती रहेगी।
तो दोस्तों सबसे पहले एलिमेंट जो आएगा वो 10 आएगा। तो 10 आने के बाद में x की वैल्यू 10 हो जाएगी और फिर उसके बाद में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि 10 की पावर 2 जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका जो वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी दैट इज 100। तो वो फिर हमारी स्क्वायर अंडरस्कोर लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद में हम हमारा सेकेंड एलिमेंट 20 जो कि x की वैल्यू 20 की फॉर्म में आएगा, फिर उसका एक्सपोनेंट यानी कि 20 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 400। तो वो फिर आपका सेकेंड एलिमेंट की फॉर्म में स्क्वायर अंडरस्कोर लिस्ट में आपका स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से वन बाय वन ये सारे के सारे एलिमेंट्स वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्रेशन में आएंगे, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करवाएंगे और फिर वो नई लिस्ट जो हम क्रिएट करेंगे उसमें वो इंसर्ट होते चले जाएंगे। अब फिर जब हम लास्ट में इस स्क्वायर अंडर स्कोर लिस्ट जो हमारी क्रिएशन हो चुकी है, जो कि स्क्वायर्स को कंटेन किए हुए है, जब हम उसको प्रिंट करवाते हैं तो दोस्तों इसका जो आउटपुट आपको रिसीव होता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका आउटपुट जो आपको जनरेट होके आएगा दैट इज वी कैन से 100, 400, 900, 1600, 2500 एंड 3600 जो कि स्क्वायर वैल्यूज हैं इन सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स की। तो इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन के साथ में मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन का यूज कर हम अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। लैम्डा फंक्शंस में हम सिंगल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं और मल्टीपल आर्गुमेंट्स को भी पास करके हमने आपको प्रोग्राम बनाकर दिखाए हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आपको लैम्डा फंक्शंस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल मिल चुकी है। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा हम इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।